retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. ईवी गाड़ी है, इमैच्योर टेक्नोलॉजी है, ये तो गैजेट ऑन व्हील्स है और भी पता नहीं क्या क्या ईवीज के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो वेल आज एक ऐसी गाड़ी हमारे साथ में और एक ऐसा इन्वायरमेंट इस गाड़ी ने क्रिएट कर रखा है जो कि इस तरह के बहुत सारे मिथ्स को बस्ट करने का काम करने वाला है। ये है भाई Harrier.ev और आज हम आए हैं इसके क्वाड डे को एक्सपीरियंस करने के लिए और आपको एक्सपीरियंस कराने के लिए। यहाँ पे गाड़ी ऑफ रोडिंग करेगी और यहाँ पे मैं भी कुछ ऑब्स्टिकल्स पे इसको ड्राइव करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी किस तरह से परफॉर्म करती है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाले हैं। तो गाइज अभी हम ड्राइविंग स्टार्ट करने वाले हैं। Harrier.ev की ऑफ रोड ड्राइव से स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल है वो है रॉक बेड। एक मेरे राइट में मुझे दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर से हम लेकर के गाड़ी को जाने वाले हैं। यार यहाँ पर ये ना रॉक क्रॉल को तो इस गाड़ी ने बड़े ही आराम से क्रॉस कर लिया, मतलब बिल्कुल कुछ फील ही नहीं हुआ, पावर लग रही है यहाँ पे। और इसमें ना एक फीचर है जिससे कि 6 किलोमीटर पर आवर यानी 5 से प्लस किसी भी स्पीड पे आप इसको सेट कर सकते हैं और ये ऑफ रोड ऑब्स्टिकल्स के लिए ही स्पेशली डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था यहाँ पर। इसके बाद हम आगे गए एक्सेल ट्विस्टर पे। एक्सेल ट्विस्टर भाई Harrier.ev के सुपीरियर सस्पेंशन और क्वाड व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन था। यहाँ पे मैंने महसूस किया कई बार ना गाड़ी सिर्फ 3 पहियों पे चल रही थी, कई बार तो इसके 2 पहिए हवा में हो जा रहे थे और 2 पहियों पे ये आराम से निकल पा रही थी। थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो ऑब्वियसली करेगी ही क्योंकि जो एंगल वगैरह था ना उसका ऑब्स्टिकल का काफ़ी स्टीप एंगल्स पे कई जगह पर उन्होंने बना रखा था। बहरहाल आराम से निकल गई, कोई भी दिक्कत मैंने यहाँ पे महसूस नहीं की। इसके बाद हम एक छोटे से नेगेटिव इंक्लाइन ऑब्स्टिकल पे आए और एक बीच में छोटा सा ब्रिज भी पड़ा था। ब्रिज कहेंगे या नहीं लेकिन हाँ वहाँ पे ब्रिज ही बोला जा रहा था इसको। तो इसको भी गाड़ी ने बहुत आराम से क्रॉस किया और ये नेगेटिव इंक्लाइन पे भी थोड़ा सा तो मतलब लगा कि हाँ एक साइड को गाड़ी झुक रही है लेकिन आराम से निकल गया वहाँ पे भी। और अब हम पहुँच गए थे भाई सैंड पिट के पास में। गाड़ी में 5 प्रीसेट टेरेन मोड्स और एक कस्टम टेरेन मोड भी है जहाँ पर कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 4 ड्राइविंग मोड है और ये देख सकते हो आप गाड़ी में 540 डिग्री एंगल व्यू आता है जिसके मदद से गाड़ी के नीचे की भी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ये मैंने पहले एक्सपीरियंस किया था लैंड रोवर डिफेंडर में और आज टाटा ने इसको Harrier.ev में भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, विच इज रियली रियली कूल। यहाँ पर ये जो आपने Harrier.ev के रियर व्हील ड्राइव का कमाल देखा, कैसा लगा आपको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भाई ये तो मतलब इसके लिए इट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर इट, रियली अमेजिंग। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 डिग्री का इंक्लाइन और 35 डिग्री का डिक्लाइन एंगल है। ये ऑब्स्टिकल है मेरे सामने, इसको मैं क्रॉस करने जा रहा हूँ Harrier.ev ऑल व्हील ड्राइव के साथ में। गाड़ी रॉक क्रॉल मोड में है और इसको लेकर के आप चलते हैं भाई। तो ये देखिए मैंने हल्का सा थ्रॉटल पे टैप किया हुआ है बस। तो भाई ये जो 34 और 35 डिग्री का चढ़ाव और उतार था ना वो इस गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। अब आगे एक साइड इंक्लाइन दिख रहा है मुझे जो कि काफ़ी रफ सा है, एकदम मिट्टी से बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मुझे थोड़ा सा मुश्किल देखने में लग रहा है। चलिए देखते हैं गाड़ी किस तरह से क्रॉस करती है। ओ भाई ये साइड इंक्लाइन भी आराम से निकल गया। कहीं तो बीच में लग रहा था हमें कि कहीं गाड़ी बहुत ज़्यादा झुक रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन दिक्कत नहीं हुई। ऑब्वियसली यहाँ पे जो QWD टेक है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, ऐसे ऐसे ऑब्स्टिकल्स को ईजिली क्रॉस कर सकता है। तो भाई बचपन में आपने ना झूला बहुत झूला होगा सी सॉ पे, है ना।
तो यहाँ पर भी टाटा ने Harrier.ev को एक झूला झुलाने का पूरा प्रबंध कर रखा था। तो इस सी सॉ पे हमने गाड़ी चढ़ाई और धड़ाम से नीचे पटका और क्रॉस कर गए। सी सॉ के तुरंत आगे ना कैमल हम्प करके मिट्टी के कई टीले बना रखे थे जिसके ऊपर से Harrier.ev निकल रही थी। और जाहिर सी बात है मैं थोड़ा संभाल के चला रहा था, लेकिन फिर भी गाड़ी बड़े ही आराम से निकल गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं भी स्ट्रगल करते हुए मुझे नहीं फील हुई गाड़ी। अब इसके बाद भाई मड एंड रट्स, तो यहाँ पर कीचड़ सा माहौल बना रखा था जिसके अंदर से गाड़ी को निकालनी थी। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि क्या आप यहाँ पे ऑफ रोड असिस्ट का यूज़ करना चाहेंगे? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं इसको मैनुअली ही ड्राइव करना पसंद करूँगा। और भाई मैंने एक्सेलरेटर दबाते हुए गाड़ी को निकाला, आराम से निकल गई। और लास्ट में ले जाकर तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही एक्सेलरेट किया और स्लाइड होते हुए गाड़ी निकली, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगा। तो इसके बाद आ गया भाई अपना फाइनल ऑब्स्टिकल, जो कि है स्टेयर्स और एक डाउन इंक्लाइन है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। तो भाई सबसे पहले स्टेयर्स को देख के तो ऐसा लगा कि ये मेटालिक स्टेयर्स हैं, गाड़ी स्लिप वगैरह ना करे इस पे चढ़ाते समय, लेकिन फ्रैंकली ऐसा कुछ हुआ नहीं। बड़े ही आराम से गाड़ी एक बार में ही ऊपर चढ़ गई। और उसके बाद वहाँ से उतारना था, जिसमें कि बहुत सारे लोग धड़ाम भुड़ूम कर रहे थे, नोज़ वगैरह टच हो जा रहा था उनका, मिट्टी में रगड़ दे रहे थे गाड़ी को। लेकिन मैंने ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी को छोड़ दिया, जाने दिया, आराम से स्लाइड होते हुए गाड़ी नीचे उतर गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो भाई ये थे जोन 3 के डेमोन्स्ट्रेशंस, ऑफ रोड ऑब्स्टिकल्स को हमने क्रॉस किया किस तरह से, पूरा एक्सपीरियंस जो मेरा था। ओवरऑल अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो मुझे मतलब बिल्कुल ही यहाँ पे गाड़ी का लगा कि मुझे कि 20-30% ही पावर यूज़ हो रहा था और बाकी तो बड़े ही आराम से कर रही थी और इससे बहुत ज़्यादा चीज़ों को ये हैंडल करने में कैपेबल है, ऐसा मुझे फील हो रहा था। बहरहाल बाकी कभी हमें मौका मिला ज़्यादा समय के लिए तो उसमें हम टेस्ट करेंगे ही। तो भाई ये है टाटा Harrier.ev की नई चाबी, ये सर्कुलर है और इसमें समन मोड भी आता है। यहाँ पर आप देखोगे पार्किंग से इसको आउट और पार्किंग से मतलब कि बाहर निकालने और आगे पीछे करने के लिए यहाँ पे बटन्स हैं और ऑटो पार्क का फीचर भी इस गाड़ी में आ जाता है। और बाकी ये नई वाली EV.ev वाली जो की है सर्कुलर फॉर्म में, कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। अब इसके बाद अगर बात करें तो इस जोन में टाटा ने दिखाया एक फ्लिप मोड बोल रहे थे ये, जिसे कि बेसिकली वहाँ पे मड था और उसमें गाड़ी ये कह सकते हैं कि डांस कर रही थी, 360 डिग्री घूम रही थी, जो भी आप कहना चाहें। तो ये मतलब फ़न के लिए दिखाया गया था, ऐसा तो बिल्कुल ही रियल लाइफ में आप नहीं करने वाले हो इस गाड़ी के साथ में। और इसके साथ ही साथ कार जंपिंग और वाटर वेडिंग उसकी जो कैपेसिटी है उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। नीचे से आप देख सकते हो 600 mm वाटर डेप्थ है जिसमें से कि गाड़ी निकल रही है, यानी कि इसका जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी रहने वाला है वो 600 mm का रहने वाला है। और उसके ऊपर से एक गाड़ी जंप करते हुए आराम से निकल गई। भाई देखने में बहुत ज़्यादा कूल और क्रेजी लग रहा था वहाँ पे ये। इसके अलावा इसी जोन में टाटा ने अपने मजबूत लोहे का प्रदर्शन किया है। 140 फीट के क्रेन से गाड़ी को टांग दिया था, गाड़ी को टांगा ही था और बेसिकली बीच में उन्होंने एक फ्रेम भी लगा दिया था जो कि रोप का ही काम कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने में सही लगा कि भाई इतना मजबूत ये फ्रेम है कि एक फुल्ली फंक्शनल अपने प्रोडक्शन वेरिएंट को होल्ड कर पा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेम के ऊपर एक 1.5 टन का कंटेनर भी रखा हुआ है और उसके बाद एक आर्क के ऊपर भी ये गाड़ी चढ़ करके खड़ी हो गई है, जो कि मतलब कि शो ऑफ ही है बेसिकली, आप कह सकते हो इसको। तो इस तरह से था पूरा जोन 3। तो भाई अभी हम जा रहे हैं Harrier EV के साथ ADAS डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कूल चीज़ मुझे अंदर बैठने के बाद दिख रही है। जो गाड़ी का EIRVM है ना, वो एक्शन में आप देख सकते हैं। लैंड रोवर की तमाम गाड़ियों में हमने इसको एक्सपीरियंस करा था और फिलहाल हमें टाटा Harrier.ev में भी ये फीचर मिल गया है, विच इज़ रियली कूल। और इतना ही नहीं कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक IRVM है, इसमें इनबिल्ट डैश कैम भी है और ये फ्रंट और रियर दोनों ही फुटेज को रिकॉर्ड करता रहता है। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है और इंटीग्रेटेड ये सब चीज़ें आने लग गई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। अब आ गए हैं भाई हम जोन 2 के अंदर, जहाँ पर कि गाड़ी के कुछ फीचर्स का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। और यहाँ पर सबसे जो अच्छा मुझे फीचर लगा ना वो रहने वाला है रिवर्स ट्रेस या रिवर्स असिस्ट। यहाँ पर क्या होगा ना कि बिजी एरियाज़ में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें कार 50 मीटर तक के अपने ट्रैक को याद रखती है
जिसमें कि एक शर्त है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड में वो नहीं होना चाहिए। तो अगर ट्रैफिक वाले एरिया में आप हो ना तो 30 से ज़्यादा आप चलते भी नहीं हो, और अगर आप उसमें 50 मीटर तक किसी ऐसी जगह में चले गए हो जहाँ से आपको वापस आना है, रिवर्स करना है गाड़ी को और घुमाने की जगह नहीं है, तो बस आप इस फीचर का वहाँ से यूज़ करिए और Harrier.ev खुद ही बाहर निकल के आकर खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा गाड़ी में इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट भी है। इसमें गाड़ी बेसिकली स्पीड लिमिट जो रोड के किनारे बोर्ड्स पे लिखा होता है उसको रीड करती रहती है और फिर ड्राइवर को प्रॉम्प्ट दे देती है कि भाई यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है 40 kph का है, तो 40 पे आ जाओ, फाइन से बचे रहो। इसके अलावा कुछ एडास फीचर्स जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ऑटोनोमस पार्किंग, जो कि भाई एक बड़ा कूल फीचर लगा मुझे। ऑटोनोमस पार्किंग भी इस गाड़ी में टाटा ने लगा दिया है। तो इसका यूज़ करने के लिए बेसिकली आप देखो 2 तरीके हैं। एक तो गाड़ी के अंदर आप बैठे रहो और वहाँ से कर लो, और उसके बाद आप चाहो तो इसकी की जो है उसको भी यूज़ करके और इस फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा कूल लगा देखने में। और यहाँ पर ना आपको पार्किंग स्पॉट खुद से सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है ना कि पार्किंग जो एरियाज होते हैं वहाँ पे मार्कर्स नहीं होते हैं, तो आप खुद भी मैनुअली गाड़ी को बता सकते हो कि भाई मेरी गाड़ी को तुम यहाँ लगा दो, और Harrier.ev वहाँ पर जाकर के खुद ही खड़ी हो जाएगी। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं जोन 1 की। 3 जोन्स में टाटा ने यहाँ पर जो है डेमोन्स्ट्रेशन को, एक्सपीरियंस को डिवाइड करके रखा हुआ था। तो अब फाइनल जो हमने एक्सपीरियंस करी चीज़ें उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो है कूल ट्रिक परफॉर्म की गई जिसे कि टेबल क्लॉथ पुल बोला जाता है। यहाँ पर बेसिकली एक टेबल पे कुछ ड्रिंक्स फ्रूट्स वगैरह रखी हुई थी और उस टेबल पे एक क्लॉथ बिछा हुआ था जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें थी, और वो क्लॉथ टाइड था एक रोप के थ्रू Harrier.ev के अंदर। और वहाँ पे ये दिखाया गया कि भाई इतनी तेज़ी से ये गाड़ी इस कपड़े को खींचेगी कि बिल्कुल जो भी चीज़ें हैं उस पर वो हिलेंगी नहीं, और ऐसा ही हुआ। इसके बाद हमने देखा कि Harrier.ev वैप को पुल कर रही थी। वैप यानी व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, जो कि टाटा और DRDO ने मिलकर के बनाया है। ये बेसिकली एक बैटल इक्विपमेंट है जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस यूज़ करती हैं। इसके अलावा गाड़ी ने ऑर्केस्ट्रा और इसके साथ ही बहुत सारे स्टंट्स को परफॉर्म किया जो कि टाटा के एक्सपर्ट स्टंट ड्राइवर्स चला रहे थे गाड़ी को उस समय पर। तो मतलब ये ऐसा नहीं था कि वो जर्नलिस्ट या फिर जाके इन्फ्लुएंसर्स ड्राइव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। और अगर आप गाड़ी खरीदते भी हैं तो प्लीज़ आप इस तरह से बिल्कुल भी ड्राइव ना करें। इसके बाद हम गए भाई ट्रैक पे गाड़ी के अंदर बैठकर, लेकिन हम ड्राइव नहीं कर रहे थे सैडली, हम एज ए पैसेंजर बैठे हुए थे गाड़ी को एक्सपीरियंस करने के लिए। और वहाँ पर जो उनके टेस्ट ड्राइवर थे उन्होंने टॉप स्पीड पे भगाया गाड़ी को, जो कि है 180 km/h। और उसके बाद से 0 to 100 का जो क्लेम टाइमिंग है ना 6.3 सेकेंड का, वो भी गाड़ी ने आराम से अचीव कर लिया। लगभग 6.5 सेकेंड में वो चली गई थी, तो 6.3 भी जा ही सकती है अगर थोड़ा बेटर लॉन्च वगैरह किया जाए तो। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो भी थोड़ा बहुत मैंने एक्सपीरियंस किया उस लिमिटेड टाइम में, वहाँ पे कार जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और प्लांटेड लग रही थी। हाई स्पीड्स पे कॉर्नर्स में थोड़ा तो स्लाइड कर रही थी, बट आई थिंक कि वो टायर वगैरह की वजह से हो सकता है कि इधर उधर स्लाइड कर रही थी। अब ज़्यादा अच्छे से इसको समझने के लिए जब भी हम इसको डिटेल में रिव्यू करेंगे ना, ड्राइव करेंगे, तो उस समय हम समझ पाएंगे और उस समय हम आपको जरूर बताएंगे। So guys, I hope कि टाटा Harrier.ev के साथ ये ऑफ रोड एडवेंचर जो हमने आपको दिखाया, इन पूरे ऑब्स्टिकल्स पे घूमते हुए जो एक्सपीरियंस हमने आपके साथ में शेयर किया, ये आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट को देखते रहने के लिए हार्डवायर को सब्सक्राइब करिए, और Harrier.ev से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में लिखिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और भाई बहुत जल्द ना हम इस गाड़ी को ड्राइव करके इसका फुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस डिटेल रिव्यू भी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।